हेलो साथियों, आप सभी का मंत्रा ट्यूटोरियल के इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है साथियों। चलिए साथियों, हम लोग बाल मनोविज्ञान की कक्षा प्रारंभ की थी। उस बाल मनोविज्ञान की कक्षा में हम आज महत्वपूर्ण टॉपिक देखने वाले हैं साथियों। वो टॉपिक का नाम है शिक्षा एवं मनोविज्ञान, जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो ये जो टॉपिक है साथियों, इससे प्रश्न बनने की बहुत बहुत संभावना है और इस टॉपिक से निश्चित ही 1 से 2 क्वेश्चन बिल्कुल परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो चलिए हम सीधा क्या करते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप लोग वीडियो के साथ अंत तक बने रहिएगा। चलिए, आज हम बहुत महत्वपूर्ण चीज़ों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि शिक्षा क्या है, मनोविज्ञान क्या है, ये इनका कार्य क्या है और इनको किसने उत्पत्ति दिया है और इसका विशेषता क्या है और शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है। ये सारे चीज़ें हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं, तो वीडियो के साथ बने रहिए। चलिए हम सीधा क्या करते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए साथियों, पहला है हमारा जो टॉपिक का नाम है वो है शिक्षा एवं मनोविज्ञान। टॉपिक का नाम क्या है साथियों, शिक्षा एवं मनोविज्ञान। अब देखो, सबसे पहले हम ये जानने का प्रयास करते हैं साथियों कि एडवर्ड ली थॉर्नडाइक शैक्षिक मनोविज्ञान के जनक माने जाते हैं। याद रखना, क्या याद रखोगे, एडवर्ड ली थॉर्नडाइक शैक्षिक मनोविज्ञान के जनक है। शैक्षिक मनोविज्ञान के जनक कौन है, तो एडवर्ड ली थॉर्नडाइक है। एडवर्ड ली थॉर्नडाइक क्या है, शैक्षिक मनोविज्ञान के जनक माने जाते हैं। याद रखेंगे, एडवर्ड ली क्या कहलाते हैं, थॉर्नडाइक शैक्षिक मनोविज्ञान के जनक कहलाते हैं। कौन, एडवर्ड ली थॉर्नडाइक। इसको आपको याद रखना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। शैक्षिक मनोविज्ञान के जनक किसको कहा जाता है, एडवर्ड ली थॉर्नडाइक। याद रखेंगे, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं। दूसरा पॉइंट याद रखना है, शैक्षिक मनोविज्ञान एक छात्र के व्यवहार का, याद रखेंगे, शैक्षिक मनोविज्ञान क्या करता है, एक छात्र के व्यवहार का अध्ययन है। एक प्रकार से किसी भी छात्र के व्यवहार का अध्ययन क्या है, शैक्षिक मनोविज्ञान है। इसमें क्या होता है, देखो साथियों, जिसमें उसकी स्मृति, वैचारिक प्रक्रिया और ज्ञान को बनाए रखने की क्षमता शामिल होती है। इसको याद रखेंगे। शैक्षिक मनोविज्ञान में क्या होता है, एक छात्र के व्यवहार का अध्ययन है। उसके अलावा उसमें उसकी स्मृति, उसकी वैचारिक प्रक्रिया, उसकी विचार करने की प्रक्रिया, सोचने समझने की क्षमता और उसके ज्ञान को बनाए रखने की क्षमता इसमें शामिल होती है शैक्षिक मनोविज्ञान में। तो याद रखेंगे, शैक्षिक मनोविज्ञान एक प्रकार के छात्र के व्यवहार का अध्ययन है, जिसमें उसकी स्मृति, उसकी वैचारिक प्रक्रिया, वो कैसे विचार रखता है, अपने कैसे सोचता है, स्मृति उसके सोच के बारे में और उसके ज्ञान को बनाए रखने के लिए उसकी जो क्षमता उसमें शामिल होती है, ये कहलाता है शैक्षिक मनोविज्ञान। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको याद रखना पड़ेगा। अब यहाँ पर बात करेंगे साथियों, ये तो शैक्षिक मनोविज्ञान से संबंधित जो प्रमुख बातें थे वहाँ हो गया। अब हम बात करेंगे शिक्षा का। देख लेते हैं अर्थ क्या होता है। देखिए, शिक्षा दूसरे को ज्ञान सिखाने और किसी से ज्ञान प्राप्त करने का कार्य, दोनों प्रकार से शिक्षा होता है साथियों। शिक्षा दूसरों को ज्ञान का सिखाने और किसी से ज्ञान प्राप्त करने का कार्य दोनों है। मतलब शिक्षा ये है कि तुम सिखा रहे हो तो भी शिक्षा नहीं होगा, तुम किसी से ज्ञान ग्रहण कर रहे हो तो भी शिक्षा है, तुम किसी को ज्ञान दे रहे हो तब भी शिक्षा है। मतलब दोनों तरफ से शिक्षा होता है साथियों। मतलब किसी को आप ज्ञान दे रहे हो, किसी को आप चीज़ें बता रहे हो, किसी से आप चीज़ें ले रहे हो, कोई भी चीज़ रिलेटेड, वो पढ़ाई से रिलेटेड नहीं है, चाहे जीवन में काम आने वाली बातें भी हो, चाहे किसी से कुछ चीज़ भी सीखने को मिले, छोटी से छोटी चीज़ें सीखने को मिलती है, या कोई हमको सलाह भी देता है, अगर वो हम उसमें अच्छाई छिपी होती है, वो हमारे जीवन में काम आता है, तो वो भी एक शिक्षा हो जाएगी साथियों। तो ऐसा नहीं है कि केवल पढ़ाई से रिलेटेड शिक्षा ये अनिवार्य नहीं है साथियों। पढ़ाई से रिलेटेड जो भी अन्य चीज़ें होती हैं शामिल होती हैं साथियों, उसमें जो भी बड़े भी सलाह देते हैं, छोटे भी कोई भी चीज़ को हमको बताते हैं, तो वो चीज़ अगर कुछ चीज़ जीवन में ग्रहण करने वाला होता है, या ऐसा जो हमारे किसी क्षेत्र में काम आने वाला होता है, वो सारी चीज़ें जो है वो शिक्षा के अंतर्गत आती है। इसीलिए यहाँ पर परिभाषा है, शिक्षा दूसरों को ज्ञान सिखाने और किसी से ज्ञान प्राप्त करने का कार्य दोनों होता है। इसको हमको ध्यान में रखना पड़ेगा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब
देखिए अगला है मनोविज्ञान। मनोविज्ञान का अर्थ, मनोविज्ञान मन और व्यवहार का अध्ययन है साथियों। मनोविज्ञान क्या है? मन और व्यवहार का अध्ययन है। मनोविज्ञान क्या है साथियों? मन और व्यवहार का अध्ययन। हमारे मन और हमारा व्यवहार कैसा है, इसका अध्ययन करता है मनोविज्ञान। तो मनोविज्ञान मन और व्यवहार का अध्ययन है। यह मन का अध्ययन है, यह कैसे काम करता है, वह कैसे व्यवहार करता है, यह कैसे काम करता है हमारा जो मन है और कैसे व्यवहार करता है, ये होता है मनोविज्ञान। मनोविज्ञान मतलब सीधा सीधा मन, हमारा दिमाग कैसे व्यवहार करता है, कैसे काम करता है, ये कहलाता है मनोविज्ञान। मनोविज्ञान मन और व्यवहार का अध्ययन है, इसको याद रखेंगे। यह मन का अध्ययन है कि यह कैसे काम करता है और किस प्रकार से व्यवहार करता है, ये साथियों ये होता है मनोविज्ञान। तो इतना चीज़ को हमको ध्यान में रखना पड़ेगा कि थॉर्नडाइक ने मनोविज्ञान के जनक है। मनोविज्ञान शैक्षिक मनोविज्ञान में छात्र के व्यवहार का अध्ययन है, जिसमें उसकी स्मृति, वैचारिक प्रक्रिया और ज्ञान को बनाए रखने की क्षमता शामिल होती है। शिक्षा के बारे में हमने देखा, ज्ञान को सिखाने और किसी से ज्ञान प्राप्त करने का साधन है, माध्यम है, दोनों है। और मनोविज्ञान मन और व्यवहार का अध्ययन है कि मन कैसे काम करता है और ये कैसे व्यवहार करता है, इतना हमको जानना पड़ेगा साथियों। चलिए आगे बढ़ते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति, शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति के बारे में अब जानेंगे साथियों। शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति हुई है 1900 में, इसको याद रखेंगे। शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति 1900 में हुई है, ये इंपॉर्टेंट है। शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति कब हुई है साथियों? 1900 में हुई है, याद रखेंगे। शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति के संबंधित में कुछ साइंटिस्ट लोगों ने अपनी राय दी है, अपनी बातें कही है, उसको जानने का प्रयास कर लेते हैं। देखो क्रो एंड क्रो, साइंटिस्ट का नाम क्या है? क्रो एंड क्रो, क्रो एंड क्रो। शिक्षा मनोविज्ञान जन्म से वृद्धावस्था तक, शिक्षा मनोविज्ञान जन्म से वृद्धावस्था तक सीखने के अनुभवों का वर्णन और व्याख्या करता है, याद रखेंगे साथियों। शिक्षा मनोविज्ञान क्या करता है? जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक, मतलब जितना समय तक आदमी का जीवन होता है, वृद्धावस्था होता है, शिक्षा मनोविज्ञान जन्म से वृद्धावस्था तक के सीखने के अनुभवों का वर्णन और व्याख्या करता है, उसके बारे में बताता है और उसका डिटेल भी बताता है। तो व्याख्या हो गया, वर्णन मतलब उसकी जानकारी देता है, व्याख्या मतलब उसका और विस्तार से विस्तारीकरण करता है, तो व्याख्या हो गया। तो शिक्षा मनोविज्ञान जन्म से वृद्धावस्था तक के, याद रखेंगे, सीखने के अनुभवों को वर्णन करता है और उसकी व्याख्या करता है, इसको हमको याद रखना पड़ेगा। मतलब बोला जाए तो शिक्षा मनोविज्ञान एक प्रकार से हमारा जो जन्म से लेकर पूरा वृद्धावस्था तक के जितने भी हमारे अनुभव होते हैं, उसमें कुछ ना कुछ हमको सीखने को मिलता है। वो सारा जो है, जो वर्णन होता है और उसका जो विश्लेषण होता है और उसका जो व्याख्या होता है, वो कहलाता है शिक्षा मनोविज्ञान। ऐसा इनका मानना है, तो क्रो एंड क्रो साहब का मानना है, तो इसको हमको ध्यान में रखना पड़ेगा। चलो आगे बढ़ते हैं। फ्रॉबेल, फ्रॉबेल क्या बोलते हैं? देखो यहाँ पास फ्रॉबेल बोलते हैं शिक्षा एक प्रक्रिया है। शिक्षा क्या है साथियों? एक प्रक्रिया है। शिक्षा जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, जिसके द्वारा बालक अपनी जन्मजात शक्तियों का विकास करता है। अब ये बताते हैं शिक्षा ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा बालक जो है अपनी जन्मजात जो शक्ति है, जन्म में जो उसकी शक्ति उसके में मौजूद होती है, उसके अंदर मौजूद होती है, बच्चे के अंदर मौजूद होती है जन्मजात, उस शक्तियों का क्या करता है साथियों? विकास करता है। उसको आगे बढ़ाने में उसका कैसे उपयोग करना है, उसको कैसे जीवन में लाना है, ये चीज़ बताता है कौन? शिक्षा। तो फ्रॉबेल साहब का ये मानना है शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा बालक अपनी जन्मजात शक्तियों का विकास करता है। शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा बालक जन्मजात अपनी शक्तियों का विकास करता है। मतलब बचपन में उसके अंदर कुछ ना कुछ, व्यक्ति के अंदर, हर एक व्यक्ति के अंदर कुछ ना कुछ शक्ति मौजूद होती है, कुछ ना कुछ उसका गुण मौजूद होता है। उसी शक्तियों का विस्तार करना है, उसी शक्तियों के बारे में जानना, उसी शक्तियों का विकास करना क्या कहलाता है साथियों? शिक्षा कहलाता है। ऐसा किसका मानना है? फ्रॉबेल साहब का है और ये मनोविज्ञान से संबंधित है, इसको हमको ध्यान में रखना पड़ेगा। चलिए क्लियर हुआ यहाँ तक के? देखिए साथियों, अब हम आगे बात करेंगे साथियों मनोविज्ञान के कार्य। शिक्षा मनोविज्ञान के कार्य, ये इंपॉर्टेंट है साथियों। शिक्षा मनोविज्ञान के कार्य, शिक्षा मनोविज्ञान के कार्य, इसमें देखो पहला बिंदु ये लिखता है, यह व्यक्ति के व्यवहार, मानसिक प्रक्रियाओं का अध्ययन करता है। इंपॉर्टेंट है, यह व्यक्ति के व्यवहार और मानसिक प्रक्रियाओं का अध्ययन करता है। कौन साथियों? शिक्षा मनोविज्ञान। शिक्षा मनोविज्ञान क्या करता है? यह व्यक्ति के व्यवहार, मानसिक प्रक्रियाओं का अध्ययन करता है। कौन? शिक्षा मनोविज्ञान के कार्य है। कार्य के अंतर्गत याद रखेंगे क्या कार्य है? पहला याद रखना है आप लोगों को,
व्यक्ति के व्यवहार मानसिक प्रक्रियाओं का अध्ययन करता है शिक्षा मनोविज्ञान। यह व्यक्ति के व्यवहार मानसिक प्रक्रियाओं का अध्ययन करता है कौन? शिक्षा मनोविज्ञान। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखेंगे। दूसरा देखो, इसका प्रयोग व्यक्ति किसी भी चीज का अनुभव करने, किसी भी चीज का अनुभव करेगा, मतलब सोचेगा, अनुभव करेगा, देख देख के अनुभव करेगा, सुन के अनुभव करेगा, पीढ़ियों से उम्र के साथ गुजरते हुए अनुभव करेगा, वह निर्णय लेने के लिए करते हैं। मतलब शिक्षा मनोविज्ञान का प्रयोग जो है व्यक्ति किस लिए करता है या उसका कार्य क्या है? किसी भी चीज़ का अनुभव करना, वह उसका निर्णय लेने की जो क्षमता है, निर्णय लेने के लिए उसमें प्रयोग करता है, वो शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत आएगा साथियों। तो इसका प्रयोग व्यक्ति किसी भी चीज़ के अनुभव करने के लिए, किसी भी चीज़ का निर्णय लेने के लिए करता है, तो ये शिक्षा मनोविज्ञान का कार्य अंतर्गत आ जाता है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, शिक्षा मनोविज्ञान के प्रमुख 4 कार्य मनोवैज्ञानिक का अनुसार है। प्रमुख 4 मनोवैज्ञानिक के अनुसार कार्य है। पहला है सोच विस्तृत करना, सोच बनाना किसी भी चीज़ के बारे में, और उसके अंतर्गत जो भावना होती है उसको जानना, उसकी संवेदना क्या होती है, और उसके अंतर्गत जो ज्ञान निहित होता है उसमें उसके अंतर्गत क्या ज्ञान होता है, ये सब प्रमुख जो कार्य है शिक्षा मनोविज्ञान के कार्य के अंतर्गत आएगा। कि किसी भी काम के बारे में सोचना, किसी की भावना के बारे में सोचना, उसकी संवेदना को जानना, उसकी फीलिंग को जानना, उसके इमोशन को जानना, है ना, उसके प्रति कितना लगाव है उसको जानना, और उसमें कितना अंतर्निहित ज्ञान है, उसमें कितना शक्ति मौजूद है, उसमें कितना बुद्धि मौजूद है, कि उसमें कितना जानकारी मौजूद है, ये सारे चीज़ों को जानना शैक्षिक मनोविज्ञान के कार्य के अंतर्गत आता है साथियों। ठीक है, चलो अब देखो, इसमें हम दैनिक जीवन के क्रियाकलाप, मानव विचार इत्यादि भी शामिल है। मतलब इसमें दैनिक जीवन के भी कार्य है, मानव विज्ञान के भी कार्य है, मानव विचार के भी कार्य हैं, दैनिक जीवन के जितने भी काम होते हैं वो सब शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत आता है। मतलब कुल मिला के ये कह सकते हैं साथियों कि जितना भी हम काम के बारे में जानते हैं, जितना भी हम जीवन पर्यंत काम करते हैं, जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत तक काम करते हैं, उसमें कुछ ना कुछ चीज़ें हमको सीखने को मिलती है। वो सारी चीज़ें और जो भी अनुभव होता है, जो भी विचार होता है, जो भी बातें होती है, जो भी क्रियाकलाप होता है, जो भी काम होते हैं, वो सारे चीज़ें जो शामिल होती हैं साथियों शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत आती है। तो ये हम कह सकते हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान जो है बहुत ही क्या है, विस्तृत है, बहुत ही विस्तृत है एवं क्या है, बहुत ही व्यापक है ना। तो शिक्षा मनोविज्ञान क्या है, बहुत ही विस्तृत है, बहुत ही व्यापक है और बहुत ही महत्वपूर्ण है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो आप लोग को क्या करना है, इसकी तैयारी अच्छे से करनी है साथियों। इसकी और जो बातें हैं और जो महत्वपूर्ण बिंदु है उसको मैं अगले वीडियो में लेकर आऊँगा साथियों। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मंत्र ट्यूटोरियल के साथ जुड़े रहिए साथियों। मिलते हैं साथियों नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद साथियों।